नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार मध्य प्रदेश के भोपाल में घूम रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में जनता से पूछ रहे हैं कि 3.5 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा है, क्या गरीबों के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए क्या काम करा है यहाँ के लोगों के साथ में। तो कुछ लोग यहाँ पे मार्केट में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नवयुवक हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अगर युवा से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे भैया, हमारे देश के भविष्य हैं। तो भविष्य पहले शुरुआत करते हैं, पहले आपसे शुरुआत करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल कैथल है जी। पायल जी, क्या लग रहा है, आप तो महिला हैं, अब जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है उनकी जो योजनाएं है, लाडली बहना योजना बहुत पॉपुलर है पूरे देश भर में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इसी साल आया है लाडली बहना योजना का। इससे पहले 2006 में मामा जी ने लाडली बहना योजना से पहले लाडली लक्ष्मी योजना का भी करा था। हम ही लाडली बहनाओं के लिए, लाडली कन्याओं के लिए। और पहले शुरुआत में 1000 रुपये से उन्हें स्टार्टिंग की थी, जो अभी 1200 और 3000 तक के लिए, 3000 तक अपनी बहनों के लिए वो करेंगे। बिल्कुल, हाँ। और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ। मामा जी की तरफ से बहनों को रक्षाबंधन का एक गिफ्ट भी है। ये कमलनाथ का बार बार आरोप लगता है ना कि एक तरफ तुम महिलाओं को, अपनी बहनों को दे रहे हो, लेकिन दूसरे तरफ से तुम पुरुषों से छीन ले रहे हो, तो क्या मतलब है, पक्षपात क्यों कर रहे हो आप? अब पुरुष अलग थोड़ी ना है। पुरुष वो बहन है तो वो जीजा है। अच्छा। जो बहनों के पास आ रहा है वो जीजाओं के पास भी आ रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जीजाओं से ले रहे हैं। हाँ। एक तरफ रोजगार भी तो बढ़ रहा है, जरूरी थोड़ी ना है कि बहनों को दे रहे हैं, जीजाओं से ले रहे हैं। रोजगार भी तो बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको, जो ये सब योजनाएं दे रहे हैं, लगातार तोहफे पे तोहफा दे रहे हैं मध्य प्रदेश को, क्या इससे क्या फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या चुनावी निर्णय निकलने वाला है इसका? चुनावी निर्णय का तो आगे जनता ही जानेगी। हाँ। जो वोट देंगे वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है सब शुभ शुभ होगा। शुभ शुभ होगा। हाँ। होना क्या चाहिए ये बता दीजिए आप मुझे। कमल ही है। कमलनाथ नहीं, कमल सरकार। बीजेपी की बात कर रहे हैं जी। तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ कमल है ना, एक तरफ कमल का फूल है, तो ऐसा बोलिएगा आप जी। हाँ। बीजेपी। क्या नाम है आपका? मुस्कान राजपूत। मुस्कान राजपूत जी, क्या लग रहा है आपको? आप भी लोगों से मिलती जुलती होंगी, जाती होंगे, सबसे बातचीत करते होंगे, क्या माहौल लग रहा है, क्या मूड लग रहा है लोगों का मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा सरकार को लेके बहुत ही अच्छा माहौल है। मामा जी जो हमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हाँ। एक बहुत ही अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं युवाओं के लिए। देखा जाए तो सीखो कमाओ योजना। अच्छा। जो भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो उन्होंने उसका अनावरण किया है, सीखो कमाओ योजना का, और सारे युवा, मध्य प्रदेश की युवा सीखो कमाओ योजना में बहुत ही अच्छे से भाग ले रहे हैं। और इस योजना को लेके वे बहुत ही उत्सुक भी हैं कि हमारे मामा जी ने इतनी अच्छी योजना हमारे लिए निकाली कि हम 12वीं के बाद भी एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना युवाओं के लिए निकाली है। और जितनी फायदा हो रहा है इसका, बिल्कुल हो रहा है। युवा एक पढ़ाई के साथ साथ नई जगह जाके अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आरोप लगातार लगता है कि युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं मामा जी यहाँ पर। नहीं, कैसे बेरोजगार कर रहे हैं? हाँ। इसका कोई वो नहीं, मिल रहा है, रोजगार तो मिल रहा है ना। सीखो कमाओ योजना क्या है? रोजगार ही है ना। अच्छा। उन्होंने बोला है हम 12वीं के बाद बच्चों को 8 से 10 हज़ार रुपए का रोजगार दे रहे हैं। तो 12वीं के बाद बच्चा क्या करता है? अपनी कॉलेज की फी देगा, कोचिंग की फीस देगा। उसको अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर सीखो कमाओ योजना के जरिए अपना थोड़ा सा समय उस ट्रेनिंग में दे रहा है, तो 8000 रुपये उसको महीने का मिल रहा है। महीने का पैसा मिल रहा है तो अपनी पढ़ाई में लगा सकता है, अपने परिवार की मदद कर सकता है, वे कोचिंग फी दे सकता है। ये सब को देखते हुए ये सब बहुत अच्छी योजना है मामा जी लेके आए हैं। और मोस्ट फेवरेट मेरी योजना सीखो कमाओ योजना है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जो फ्री में बांट रहे हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहा है ना ये भी, कि जो फ्री में बांट रहे हैं पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? बस चुनावी मूड है, बस चुनाव आ गया नजदीक, सबको फ्री में बांट रहे हैं, जब चुनाव खत्म हो जाएगा फिर सब कुछ बंद हो जाएगा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कहीं भी नहीं बोला है मामा जी ने कि चुनाव खत्म होने के बाद मैं ये सब योजनाएं बंद कर दूंगा। उन्होंने बोला है मेरे लाडले भांजे भांजियों के लिए ये योजना है, चलती रहेंगी जब तक मैं हूँ, जब तक ये योजनाएं हमेशा चलेंगी जी। तो क्या लग रहा है ये सब सारी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुँच रही है, इसका फायदा उनको मिलेगा या फिर? बिल्कुल मिल रहा है, सभी को मिल रहा है फायदा, सभी युवाओं को फायदा मिल रहा है। अच्छा जी। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी को फायदा मिलेगा जनता की तरफ से? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चाचा जी बहुत मुस्कुरा रहे हो जी। ये मेरा है, छोड़ दो इसे। शिवराज सिंह राजपूत, हाँ, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन। अरे बाप रे, पूरा बता दिया आपने एड्रेस अपना। जी, हमारे यहाँ से आए हैं शिवराज जी। शिवराज जी, हो
हाँ। उनके साथ हम रहे हैं। फर्स्ट ईयर पास हूँ, सेपिया कॉलेज है। संसद का टिकट दिया जाए मेरे लिए। अच्छा, आप साथ में रहे हो उनके? हाँ, साथ में है। और 25 तारीख को शिवराज जी गैरतगंज जा रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी हाँ। 67 साल। 67 साल के हो गए हो आप? हाँ, फर्स्ट सेपिया कॉलेज में पढ़े सन 71 में। टिकट नहीं मिला आपको? आज तक कुछ नहीं मिला यार। मनो फिर भी जीतेंगे शिवराज सिंह। फिर भी जीतेंगे? हाँ ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि आपको कुछ नहीं मिला लेकिन जीतेंगे शिवराज जी। जी, सच्चे मित्र हो आप? सच्चे मित्र हैं। अच्छा, साथ में क्या घूमे फिरे उनके? वो साथ में संसद रहे 4 बार विदिशा राजन से। अच्छा, साथ में रहे हम लोग। साथ में रहे हो आप लोग? पटिया जी कैसे हैं? थोड़ा बताइए उनके बारे में, कैसे रहते हैं वो, कैसे बात? सिंपल हैं। हाँ। हर बहनों से और भाइयों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, हाँ। पैदल निकलते हैं। अच्छा, वो संसार चला रहा है। उनके भाग में देखो, कांग्रेस सरकार ने बनी बनाई थाली दे दी, नहीं दी। हाँ गोविंद सिंह आ गए, प्रभुराम आ गए हमरे, हाँ। अच्छा, तो उनके भाग में लिखा के आए, कोई नहीं काट सकता। कोई नहीं काट सकता, बहुत सिंपल आदमी है। बहुत सिंपल आदमी। 12 एकड़ किसान थे जीत के। अच्छा, हो ये बोलते हैं ये बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं प्रदेश के नहीं, अंदर। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। है। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा मोदी और योगी द्वारा। मोदी योगी द्वारा? हाँ, अच्छा, गुंडों का राज खत्म होने वाला है। गुंडों का राज खत्म हो रहा है? हाँ। ये तो बोल रहे हैं प्रदेश और देश को बेच रहे हैं आपके मोदी नहीं योगी बेच और रहे। शिवराज सिंह। नहीं बेच रहे। किसान को 12,000 दे रहे। हाँ। लाड़ी लक्ष्मी के 3,000 कर दें आखिरी पे। अच्छा, और इससे बढ़ के कौन सा देश मिलेगा तुम्हें? मध्य प्रदेश में हाँ। ऐसी मूर्ति पैदा भाई। हाँ। अच्छा, मतलब कि इतना कुछ मिल रहा है, सब राम राज्य है? राम राज है, शिवराज सिंह का राज है। और शिवराज सिंह का राज है। बस। तो राज ये रहेगा, बरकरार रहेगा? रहेगा रहेगा हाँ? रहेगा। सही बताओ एकदम। सही सही कह रहा है। दिल पे हाथ रख के बताओ। दिल पे हाथ रख के कह रहा है, सही रहेगा। रहेगा इसे? हाँ। और ये कमलनाथ के बारे में क्या कहना चाहिए? कमलनाथ ने तो सरकार बिगाड़ी थी। सिंधिया चले गए, ज्योतिराव सिंधिया। हाँ। फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, अभी तो अपनी आप को अच्छा, 7वें नंबर के उद्योगपति हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं इस बार तो हम ही आने वाले हैं, इस बार नहीं आ पा रहा है नहीं आ पाएंगे। मध्य प्रदेश में यहाँ सरकार। महागठबंधन हो गया, पता है आपको कुछ? कुछ कछु बंधन, तुम पूरी पार्टी झुक जाओ, मध्य प्रदेश में भाजपा बनेगी। अच्छा। हो, आप हमसे लिख लो, दोनों गरी उठा कर। कुछ भी हो जाए, बनेगी वो सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। ठीक। मतलब इतना क्या मध्य प्रदेश के लोगों में है कि भाजपा भाजपा करते रहते हैं? तुमने इनने तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, बच्चों की शादी के पैसा बंद कर दिए थे कमलनाथ ने। हाँ। ये किसान भूल गए जो तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी। अच्छा, और इन्होंने क्या किया? इनने लागू कर दी। हम एरोप्लेन से ही पहुंचा रहा है आदमी को, हमारा भी नंबर था उसमें। आप गए थे? अरे वाह। आप मतलब यात्रा करके गए थे, जहाज से पहली बार उड़े हो? हाँ, हम तो नहीं गए। हाँ। मनो हमारे दोस्त आपके को लोग हाकम सिंह जी को गुजर को पहुंचाया था। अच्छा, जी। इसलिए आप खुश हैं? नहीं खुश नहीं। हाँ। संसार चला रहे। हाँ। युवा बच्चियों बहनों को संसार दे रहा है। इनने कहा था लाडली लक्ष्मी बंद कर दी, शादी के ब्याह को पैसा बंद कर दो। हाँ। वो बोल रहे हैं हम विकास करेंगे, किसी को फ्री में नहीं देंगे। पीएल तो 15 महीना हम कर नहीं पाओ, आपका कार है। अच्छा, हो, बोल रहे 15 महीने में जो काम किया था ना, 3.5 साल में पूरा बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद नहीं होगा, आगे चलेगा देश, बहुत स्वतंत्र हो जाएगा देश। नहीं गुलामों के अधिकार में पहुंच जाओगे आप लोग। कौन कौन आएगा तो? वो सब मध्य प्रदेश का आदमी गुलाम बन जाओगे। अगर कांग्रेस आ गई तो? हाँ। अच्छा, ये भैया कांग्रेस ने बहुत राज किया है देश के जब अंदर। 40 साल करो तो जब पेट बढ़ गए तो उनके घट गए। अच्छा, हो, अर्जुन सिंह के टाइम से कांग्रेस थी जहाँ। कैसे पेट बढ़ गया, मतलब क्या हो, होता है? अब वो तो अब आप सब भ्रष्टाचार जाना था। हाँ, इसलिए कह रहे हैं आप। पूरी बहुमत आएगी इस बार? पूरी बहुमत। क्या कहना चाहोगे अपने मित्र को? मित्र से कह रहे पूरी बहुमत से जीतेंगे। हाँ, हाँ, कोई कमी है उनके अंदर? नहीं कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, ईमानदारी से बता रहे हो? ईमानदारी से। ईमानदार हैं वो? ईमानदार नहीं होते तो मुख्यमंत्री कैसे बनते? अच्छा, ये मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी का जन्मदिन है आज। मोदी जी तो राष्ट्र के सुनो होना रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुए, सारे देशों से खुश हैं मोदी जी। सारे देशवासी उनके समर्थन कर रहे हैं, हिंदुस्तान का। मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का। इतने अच्छे लगते हैं वो? इतने हैं वे तो अवतारी पुरुष हैं यार। अवतार लिया उन्होंने? हाँ, अच्छा, प्रधानमंत्री अवतारी होते हैं यार। अवतारी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा यहाँ पे ना युवक हैं, युवा खड़े हैं, वो नाराज हो जाएंगे हमसे, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है? नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? ध्रुव सिंह राजपूत। ध्रुव सिंह राजपूत जी। राजपूत भाई साहब, अब ये बताओ मुझे, आप तो युवा हो, तो युवाओं के लिए सरकार ने क्या करा है? क्या लग रहा है? एक तरफ राहुल गांधी हैं, वो लगातार युवाओं को ऊपर अपना दावा ठोकते हैं कि युवा जो है कांग्रेस के साथ जाएगी हमेशा, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, युवा जो है वो सिर्फ कांग्रेस के पास जाएगी। तो युवा जा किस तरफ है? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की बात हो तो उनकी कुछ महीनों के लिए सरकार यहाँ पे भी आई थी।
2003 के पहले उनकी ही सरकार थी। राष्ट्र में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक के लिए काम किया है। तब भी अगर देखा जाए उन्होंने ऐसा युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो अभी की बात करें तो मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए बहुत हो रहा है। युवा पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर युवाओं के लिए पॉलिसी लाई गई है, यूथ पॉलिसी लाई गई है। पहला ऐसा राज्य है जहाँ युवा आयोग, यूथ पॉलिसी में क्या, थोड़ा बताइए उस बारे में। यूथ पॉलिसी में ये है कि कैसे स्वावलंबी युवा बन सकते हैं, कैसे रोजगार के प्रति समर्पित हो सकते हैं, कैसे स्पोर्ट्स की तरफ उनका झुकाव हो सकता है, कैसे वो पढ़ाई करते करते कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। कैसे अपने जिसमें भी इंटरेस्ट हो उनका वो सब्जेक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं, उस विषय पे कैसे आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो बैरियर कई जगह इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। यहाँ पर पहला ऐसा मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ MBBS में हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो युवाओं को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो ये इसी राज्य में हो रहा है, तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक भी लगता है कि अब्दुल का घर गिराया जाता है लेकिन वही राम का घर नहीं गिराया जाता है। अब राम के पास कागज़ अब्दुल के पास नहीं है तो इसमें सरकार क्या करे। अच्छा, कागज़ नहीं मिलते, जांच होती है, उसके बाद ही तो तोड़वाया जाता है घर। अब जांच में सामने आता है कि आपकी ज़मीन नहीं है, अवैध निर्माण में आप रह रहे हो, तो तोड़वाया जाएगा। जाहिर मुस्लिम हो रहा है देश के अंदर, नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आरोप लगता है बीजेपी सरकार। आरोप लगना तो देखिए स्वाभाविक है, सबके अपना अपना नज़रिया होता है, उसके हिसाब से आरोप लगाए जाते हैं। पर आप फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए ना। जब आप जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जो सामने आएगा उसके हिसाब से काम हो रहा है। उसमें अब्दुल का घर जांच में सामने आता है तो उसमें राम की क्या गलती है? अच्छा, ये तो अब्दुल की गलती है ना, पहली गलती नहीं करता। ठीक है, मान लिया मैंने गलती उसकी है। लेकिन अब ये बता दो मुझे कि क्या लग रहा है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन अब जो है ना आपके मध्य प्रदेश में आने वाली है, जो कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी, तो क्या लग रहा है महागठबंधन की वजह से बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है यहाँ पर? बीजेपी को नुकसान नहीं, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि महागठबंधन की ज़्यादातर पार्टीज ऐसी हैं जिसका वोट बैंक नील है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पार्टीज की बात की जाए तो बीजेपी है, भाजपा की आज सरकार है, कांग्रेस है, थोड़ा बहुत देखा जाए तो बसपा का है। बसपा महागठबंधन में है ही नहीं। तमाम पार्टी आ जाएं चली जाएं, उससे इधर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है, जो मैं देख रहा हूँ उसमें आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए ही वोट जाएंगे। तिलक लगाए हो, पूजा पाठ करते हो क्या? बिल्कुल करते हैं। सनातनी हो? सनातनी हो। गर्व है? बहुत ज़्यादा गर्व है। गाली पड़ रहा है पता है आपको? कोई एड्स बोल दे रहा है, कोई मलेरिया डेंगू बोल दे रहा है, और कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है उस पर। इसलिए तो हारेगी। हाँ। वो कांग्रेस निशक्ति इसलिए हो रही है। अब आप ही बताइए, आप पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस पक्षपात करती है कि हिंदू पक्षपात कर रहे हैं? अच्छा। एक तो एक जगह पे कहीं हिंदू अपने बचाव के लिए कुछ डिफेंस में एक्शन लेते हैं तो उसके खिलाफ कांग्रेसी तमाम खड़े हो जाते हैं। पर अगर वहीं पे उनकी पार्टी के लोग सनातन को गालियां देते हैं, उसके प्रति एक शब्द भी नहीं निकलता। राजस्थान में एक से एक गंभीर अपराध हो रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ पर नहीं जाएंगे। यहाँ पे ज़रा सा कुछ हो जाएगा, चाहे वो हुआ भी ना हो, खबर सिर्फ उड़ेगी तो उसमें ट्वीट भी हो जाएंगे, स्वयं भी आ जाएंगे। पक्षपात इसे कहते हैं, जो भाजपा कर रही है उसे पक्षपात नहीं कहते। कमलनाथ कट्टर भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं कमलनाथ? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पे गए थे पता है, बागेश्वर धाम वाले के? हाँ, वो चुनाव के लिए गए थे मेरे चुनाव के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसे वोट बैंक के? वोट बैंक हासिल करने गए हाँ थे। भैया, सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही नाम बताइए पहले। मेरा नाम चरित्रदेव तिवारी है। चरित्र देव जी, चरित्र कैसा रहा है सरकार का? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हाँ। और हर वर्ग के लिए, जैसा भैया यहाँ पे कह भी रहे थे, हर वर्ग के लिए काम सरकार का हुआ है और मैं इस बात से सहमत हूँ। सहमत हो आप? जी। क्या अच्छा काम हुआ है तो बताइए हमें, तो एक्सप्लेन करिए थोड़ा। जो बीजेपी की पॉलिसी रही है हमेशा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी रही। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूर्व सरकार में कैसा क्या रोड की स्थिति थी, अब रोडों की क्या स्थिति है। और अक्सर जैसे मैं तो अक्सर आउट ऑफ द भोपाल ट्रैवल करता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो आप? जी। तो क्या लग रहा है टूरिस्ट लिस्ट की बात करें तो टूरिज्म को लेकर कितना बढ़ावा मिला है मध्य प्रदेश को? कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि सारे टूरिस्ट प्लेस जो है वो धराशायी हो चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसके बाद मध्य प्रदेश अपने आप को कहाँ पा रहा है? क्योंकि ये पूरे देश में आप देख रहे हो कि मोदी जी का डंका बज रहा है, लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, विश्वगुरु भारत बन रहा है। तो मध्य प्रदेश अपने आप को कहाँ हासिल मिल रहा है, इनको दिख रहा है? टूरिज्म की बात करें अगर, तो टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सी अब कोविड के बाद हम देखें तो डेवलप हुई हैं। और जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हम टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप कर रहे हैं। इंदौर में ही हनुमान जी की जहाँ प्रतिमा स्थापित है, वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया गया। अभी रिसेंटली आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और ये अक्सर जैसे कि अगर हम लोग जैसे मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी की भी पॉलिसीज़ देखें, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का बहुत बड़ा और उसके ऊपर बहुत विवाद भी हुए, लेकिन वो ऐसी जगह बनाया गया कि जहाँ पे बाद में टूरिज्म के पीछे इकोनॉमी जनरेट हो सके। तो इन आध्यात्मिक
आध्यात्मिक टूरिज्म से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। पूरा महाकाल लोक बनाया, महाकाल लोक में कितने लोगों को दुकानें आवंटित हुई हैं, तो उससे रोजगार जनरेशन हो रहा है। हाँ, ये है कि रोजगार का हम लोग टैली नहीं रख पाते, और रोजगार हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सरकार ने कितनी नौकरियां निकाली, पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रोड बन रही हैं, जो इस टूरिज्म से इकोनॉमी जनरेट हो रही है, इसका किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, और उसको लोग रोजगार में नहीं गिनते। रोजगार में नहीं गिनते। अब मैं बात करूंगा मोदी जी की, उनका जन्मदिन है आज, है ना। पहले तो जन्मदिन के बारे में कुछ कहिए मोदी जी को, युवा हो। मोदी जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि वो युग पुरुष हैं। क्या है? युग पुरुष हैं। युग पुरुष है। युग पुरुष हैं। इस युग में वैसे हमने प्रधानमंत्री नहीं देखे, और अभी रिसेंटली उमा भारती का एक बयान आया था कि मोदी जी के इस चुनाव में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो उमा भारती जी ने कहा था कि वो जहाँ आते हैं सूर्य निकल आता है, तो युवा उससे सहमत हैं। और एक जो हम देखते हैं, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता था कि उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा यूथ हैं। भले शेरशाह सूरी बहुत बूढ़ा था, ऐसे नरेंद्र मोदी को भी हम जब ऑब्जर्व करते हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेजेस देखिए, जब वो फॉरेन में जा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज देखिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का जो लिया, उन्होंने यूथ को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया है। तो वो पॉलिसीज से जो यूथ है, इसलिए यूथ उनसे कनेक्ट करता है। वो पॉलिसीज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, यूथ से भी ज़्यादा यूथ है। यही हम मोदी जी को उनके बर्थडे पे देना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि वो और लंबा जिए, और लंबा इस देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हो आप, लेकिन क्या आप लोगों को वो कुछ दे रहे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? क्या वो इस पर नजर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये भी बताइए मुझे आप। बिल्कुल रख रहे हैं। जो एक डबल इंजन सरकार की बात भाजपा अक्सर करती है, डबल इंजन सरकार होने के कारण मोदी जी की पॉलिसीज हम तक भी पहुंच पाती हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करी, तो जो NH बन रहे हैं, तो वो तो मोदी जी के ही अंडर में। जो स्टार्टअप कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, वो यहाँ स्टार्टअप कैपिटल के आ रहे हैं, ये तो मोदी जी के अंडर में, सेंटर से ही चल रही है। तो सेंटर की योजनाओं का बहुत हद तक युवाओं को यहाँ भी लाभ मिल रहा है। मतलब डबल इंजन की सरकार का फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। आप यहाँ मुड़ी ला रहे हो आप? जी जी, कुछ मिल रहा है फायदा? बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा नाम क्या है? है। जी, मेरा नाम रुद्र शर्मा है। रुद्र शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लाभ मिल रहा है, ईमानदारी से बताइएगा आप। जी, युवाओं के वर्ग में आप देखें तो युवाओं के लिए बहुत तरह की नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। सीखो कमाओ योजना, आप ट्रेनिंग करिए, काम करिए, इंटर्नशिप के थ्रू आप अपना काम करिए, उसके आपको स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद नौकरी दी जाएगी। और जिस तरह से नेशनल हाईवे की बात हमारे प्रिय भाई कर रहे थे, उस हिसाब से सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगी तो उस हिसाब से नौकरियां भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा। जैसे कि नेशनल हाईवे बढ़ाएंगे तो मजदूरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट आएगा। साथ में कोई हवा में बना के रोड आके बना नहीं रहा है, हवा में रोड बन नहीं रही, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, ओमकारेश्वर में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, संकल्पपुर माता जी का मंदिर बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी कॉरिडोर बना रहा है, वहाँ पे भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। काम बिल्कुल हो रहा है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ये बात गलत है। देखिए, कहा जाता है ना कि गाँव में भारत बसता है, हर गाँव में भारत बसता है। तो उस गाँव के लिए आपके मुख्यमंत्री ने क्या करा है, किसानों के लिए क्या करा है? किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली थी, प्रधानमंत्री किसान योजना। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उसमें अगर 6,000 रुपये मिलते थे, तो मुख्यमंत्री जी ने 4,000 को और जोड़कर 10,000 किया। अच्छा। तो ये योजनाओं का लाभ किसान की जो 6,000 मोदी जी देते हैं, उसमें 4,000 आपके मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान जोड़ दिए। बिल्कुल। अच्छा। जैसे मोदी जी 2,000 की किस्त में देते हैं, तो उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने 2,000 की 2 किस्त और बढ़ाकर उस पूरी राशि को 6,000 से 10,000 कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी इस चीज में सहायता कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब कि डबल इंजन का फायदा हो रहा है? बिल्कुल, डबल इंजन का बहुत फायदा है। बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं ना, क्या डबल इंजन बोलते रहते हैं, क्या है इसका फायदा? कुछ किसी को समझ में नहीं आता है। क्या यही फायदा है उसका डबल इंजन का? बिल्कुल। आप ऑटोमोबाइल्स में ले लीजिए, सिंगल इंजन की गाड़ियाँ कितना स्लो चलती है, उसी के साथ अगर आप V2 पे जाएंगे, डबल इंजन पे जाएंगे, डबल सिलेंडर पे जाएंगे, तो उन पे स्पीड बढ़ जाती है। डबल इंजन हर जगह फायदा देता है, बस साथ में चलना चाहिए। साथ में चलना जैसे कि चाहिए। 2 व्हीलर में बैलेंस बनाने के लिए 2 पहिए चाहिए, उसी प्रकार से डबल इंजन भी जरूरी है। जरूरी है। जी बिल्कुल। सही रास्ते पे जा रहा है क्या देश? बिल्कुल, देश विश्व गुरु है बनने की राह पे है। हमारे इसमें एक लाइन आती है कि विश्व पटल पर गूंज रही है भारत माँ की जय जयकार। विश्व गुरु हैं योगी मोदी जी। अच्छा। वो विश्व आज उनके पीछे चल रहा है। मोदी जी एक ऐसे नेतृत्व करता है जिसमें कोई भी दूसरा अन्य देश का नेतृत्व करता उनसे असहमति नहीं कर सकता। अच्छा। हर चीज़ में सहमत है। G20 डिप्लोमेटिक है। साथ ही साथ G20 की अध्यक्षता भी अपने दिल्ली में समाप्त हुई है। इसी के साथ G20 ने भी बहुत अध्यक्षता करी है। सारे देश साथ में रह के चलते हैं। विश्व गुरु बनने के रास्ते में बिल्कुल। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। और शिवराज है तो? शिवराज हैं तो भी मुमकिन है। शिवराज तो भी है। जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का। जी बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हाँ भैया, क्या नाम है? अरुणेंद्र चौहान। अरुणेंद्र चौहान है आप? शिवराज सिंह चौहान वो दूसरे चौहान है, हम दूसरे चौहान है, हम क्षत्रिय। अच्छा, ठीक है। चौहान तो हो, सब चौहान ही देखते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या करोगे आप लोग इस बार?
हम क्या करेंगे, सरकार कर रही है। मूड तो बिल्कुल भाजपा को लाने का है। हाँ। जी। अच्छा, भाजपा को लाने का है जी। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है, हम युवा हैं। हाँ। युवाओं में एक अलग क्रेज़ है। हाँ। जो काम किया है वो सत्य है। अच्छा। और हम केवल युवाओं के लिए नहीं, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, किसानों के लिए उद्योग लाना, सारी चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही हैं। की जा रही है जी। वाकई में ज़मीनी हकीकत पे मिल रहा है सब? ज़मीनी हकीकत में किया जा रहा है। आप अगर सर्वे कर रहे हैं भोपाल शहर में तो आपको एक बार जाना चाहिए गांव में। हाँ। आपको उन पगडंडियों पे जाना चाहिए जहां एक किसान मेहनत कर रहा है। वो बताएगा आपको कि इस मुख्यमंत्री की हकीकत क्या है। अच्छा, तो लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमारे भाई ने बताया, डबल इंजन, बिल्कुल डबल इंजन, और वैसा ही काम हो रहा है चुनाव में। जरूर भाजपा सरकार आएगी। जरूर भाजपा सरकार आएगी। तो आपने युवाओं की राय सुन ली कि इनका क्या कहना है आने वाले आगामी चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या कमलनाथ कमल के फूल पर भारी पड़ेंगे या फिर शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर भारी पड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।